हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आप सबका इमरान सर सभी को खैर मकदम कहता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखेंगे बच्चों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, NCERT का सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? यदि sin a बराबर 3/4 मतलब 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करिए। क्या कह रहा है बच्चों? cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, इसको बनाने का तरीका क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, ये दे रखा है sin a बराबर 3/4। क्या दे रखा है बच्चों? 3/4। और हम लोग को निकालने के लिए बोला बच्चों cos a और tan a का मान निकालने के लिए। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं बच्चों साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका P दे रखा है 3 मतलब लंब दे रखा है 3 और H कितना दे रखा है बच्चों? 4 दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि बेस निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे बेस? क्योंकि cos a हम लोगों को ज्ञात करना है तो cos a होता है बेस बटा हाइपोटेनस और tan a ज्ञात करना है तो tan होता है बच्चों P बटा B, यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर बटा में बेस यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ से बेस का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेस निकालेंगे। बेस निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक चित्र बनाते हैं पहले। देखिए बच्चों, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग A मान लेंगे और किसी को B मान सकते हैं, किसी को C मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे हम लोग B ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं बच्चों? C। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण A दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है बच्चों? A। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के लिए आप लोगों को बताया थे बच्चों कि ये इसके सामने की भुजा मतलब सम्मुख भुजा, यानी कह सकते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड जो होता है बच्चों वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोगों को कितना दे रखा है बच्चों? 3। ये क्या दे रखा है? 3 दे रखा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों बेस, ये हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा। और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों? 4 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 हम लोग लिख लेंगे। मतलब H हम लोग को पता है और परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? पहले बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। किस में लिख लेंगे बच्चों? ABC में। ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, यानी कोण B बराबर कितना डिग्री दे रखा है बच्चों? 90 डिग्री। और यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे बच्चों। तो हम लोग फॉर्मूला सबसे पहला लेक्चर में पढ़े थे बच्चों, पहला पार्ट में पढ़े थे कि बेस स्क्वायर बराबर मतलब बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस का क्या होता है बच्चों? लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? कर्ण स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर। तो बेस हम लोग को निकालना है तो बेस स्क्वायर छोड़ देंगे बच्चों। अभी H कितना दे रखा है बच्चों? 4। तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। P कितना दे रखा है बच्चों? 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 यानी 16, 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा बच्चों B स्क्वायर। अगर यहाँ से B निकालेंगे बच्चों तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 7। ये B स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पे हम लोग B लिखेंगे
तो देखो बच्चों स्क्वायर जब उस तरफ हम लोग भेजते हैं, स्क्वायर को बराबर के उस साइड में भेजते हैं तो ये रूट में जाता है। किस में जाता है बच्चों? रूट में। यानी हम लोग को पता चल गया कि बेस कितना है बच्चों? रूट 7। बेस कितना बच्चों? रूट 7। अब निकालना बहुत ही आसान है। अब निकालना क्या है बच्चों? बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों कॉस ए बोला है, क्या बोला है? कॉस ए निकालने के लिए। तो कॉस क्या होता है? अगर एंगल ए के सामने लीजिएगा कॉस तो क्या हो जाएगा? आधार बटा आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा में क्या लिख देंगे बच्चों? ए सी। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। आधार क्या है बच्चों? ए बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। और कर्ण क्या बच्चों? ए सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी। देखिए बच्चों ए बी कितना आया बच्चों हम लोग का? रूट 7 आया। यहाँ पे आया ना? ये कितना आया बच्चों? बी कितना आया? यानी बी बोले या तो ए बी बोले, बात तो बराबर ही है। ये कितना आया बच्चों हम लोग का? रूट 7। ये कितना आया? रूट 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट 7 और अपॉन में ए सी कितना था बच्चों हम लोग का? 4। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। इसी तरह एक और ज्ञात करने के लिए बोला बच्चों tan ए, तो tan ए भी निकाल लेंगे। tan बराबर क्या होता है बच्चों? tan बताए थे कि लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? tan थीटा। लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा। तो यहाँ पे लंब ये p हो जाएगा बच्चों और आधार क्या हो जाएगा बच्चों? b। यहाँ पे देख लेंगे बच्चों फिगर में a के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों? BC, तो यहाँ पे लिख लेंगे BC। और आधार कौन यानी बेस कौन है बच्चों? AB, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या बच्चों? AB। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों BC कितना है? 3 और बटे में AB कितना बच्चों? रूट 7। देखिए बच्चों कितना आसानी से ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए बच्चों? सॉल्व। यही क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है कि बटे में ना देकर यहाँ पे आपको गुना में दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। देखिए इसको भी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग को दे रखा है बच्चों 15 cot A, 15 cot A बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 8। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों cot A बराबर 8 अपॉन में 15। ये 15 गुना में है बच्चों, किस में है बच्चों? गुना में। तो 15 गुना में, तो ये बराबर उस साइड में भेजेंगे तो किस में जाएगा बच्चों? बटे में, यानी इसको बोलते हैं भागे में जाएंगे, भागा में जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सेम टू सेम सवाल आ गया। जैसे साइन ए दे रखा था उसी तरह आपको कॉट ए दे रखा है और आपको 2 मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। फिर उसी तरह सेम टू सेम काम करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बच्चों, ये ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे बच्चों? सी। और यहाँ पे इस एंगल का बात किया बच्चों, देखिए ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कॉट थीटा क्या होता है? आधार और कर्ण, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेम टू सेम, जैसे साइन ए के लिए लिखे थे P/H, इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों B/P, यानी कहने का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। यहाँ से पता चल गया बच्चों कि बेस 8 है और इसका परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 15 है, यानी लिख सकते हैं बेस आपका 8 है बच्चों और परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 15 है। लिख सकते हैं ना, P 15 और B कितना दे रखा है बच्चों? 8। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे बच्चों, ये एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेस। और ये तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस। यानी आपको P दे रखा है 15 और B कितना दे रखा है बच्चों? 8। ये आपको दे रखा है B 8 दे रखा है और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बच्चों? 15। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? H निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को रिक्वायरमेंट है H का रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, H का रिक्वायरमेंट था और B और P का, तो B और B तो पता है लेकिन H तो इसमें चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस और सेक होता है हाइपोटेनस बटे में बेस, तो दोनों में हम लोग को हाइपोटेनस तो चाहिए ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि H निकालने का कोशिश करेंगे, पहले H निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है बच्चों, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर क्या बच्चों? 90 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। दोनों सवाल सेम ही है बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो यहाँ पे हम लोग एच निकालना है बच्चों, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी कितना दे रखा है बच्चों 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी दे रखा है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा बच्चे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जानते होंगे बच्चों आप सब 225, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64। इसको ऐड कर रहे होंगे बच्चों, ये तो एच स्क्वायर आता रहेगा, इसको ऐड कर रहे होंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 का 2 रहेगा। और यहाँ से अगर आप लोग अगर h बराबर निकालेंगे बच्चों, h बराबर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289, क्या हो जाएगा बच्चों 289। अगर यहाँ से इसीलिए h बराबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जानते हैं 289 ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 17 यानी 17 इंटू 17, तो एक 17 क्या निकल जाएगा बच्चों बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। यानी एच हम लोगों को क्या हुआ बच्चों पता चल गया कि एच कितना 17 है। अब ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों पी बटा एच। तो देख लेंगे बच्चों पी आपका बी सी है, बी सी, और एच क्या है बच्चों ए सी। तो देखो बच्चों ये 15 दे रखा है, और ये अभी ए सी हम लोग जस्ट एच निकालें, कितना निकालें बच्चों 17, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चे 17, यानी 15 बट्टा में कितना हो जाएगा 17, यानी 15 बटा 17। अगला नेक्स्ट निकालना है सेक ए। सेक ए होता है बच्चे एच बटा बी। एच यहाँ पे दे रखा है बच्चों ए सी लिखेंगे, ए सी, और बी क्या दे रखा है बच्चे ए बी। ए सी आपका हो जाएगा बच्चे 17, और बेस कितना बच्चे 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चे, इसको बढ़िया से देख लेना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दोनों क्वेश्चन ही सेम था, बस इसमें साइन ए बराबर 3/4 था, यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा था। दोनों में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था, कॉस ए और टैन ए, यहाँ पे पूछा था साइन ए और सेक ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।